Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So in this video I will discuss about BTech syllabus. Okay, so आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे about the syllabus of BTech and I discuss this syllabus basically on common basis. Okay, मैंने मैकाउटी का भी सिलेबस देखा, KIIT का भी सिलेबस देखा, जादवपुर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस देखा। इन सारे सिलेबस को देख के मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिकली मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया है। ओके, और ये है जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पे टोटली कवर होगा एंड मैथमेटिक्स का भी सिलेबस कवर होगा एसेंशियल बेसिस पे। ओके, एसेंशियल बेसिस पे मतलब जो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में उसको पहले करवाया जाएगा। क्यों ऐसे करवाया जा रहा है? क्योंकि जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर में है, किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, बट मैथमेटिक्स का जो पार्ट यहाँ पे पहले करवाया जाएगा वो सब यूनिवर्सिटी में ही कॉमन है। ओके, उसका एक कॉमन बुक भी मैं यहाँ पे रेकमेंड कर दूंगा, उसका PDF भी दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ रहेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा। उस ग्रुप में तुम लोग ऐड हो जाना एंड ऐड होने के बाद में वहाँ पे सारे PDFs, रिक्वायर्ड नोट्स ओके अपलोड करवाऊँगा। ओके, एंड तुम लोगों को मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ जो तुम लोगों को डाउट्स रहेगा, अगर तुम लोग ग्रुप में अपलोड कर दोगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर में, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस का जो डिस्कशन है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सिलेबस मैं यहाँ पे ठीक ठाक से डिस्कस करवा दूंगा, और उसके लिए अगर कोई बुक चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे बोल दूंगा। ओके, तो ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक का कॉमन सिलेबस। कॉमन मतलब कोई भी ब्रांच से हो तुम, कोई भी ब्रांच, वो CSC हो, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, उस ब्रांच में ये सिलेबस ज़रूर रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स में ये सिलेबस ज़रूर रहेगा एंड फिज़िक्स में भी ये सिलेबस ज़रूर रहेगा। ओके, और उसके साथ बहुत सारा टॉपिक रहेगा। उस चीज़ों का वीडियो मैं रिक्वायरमेंट बेसिस में बनाऊंगा। तुम लोग ग्रुप में कमेंट करोगे और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोलना कौन सा टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक में वीडियो ज़रूर करवाऊंगा। ओके, सो पहले मैथमेटिक्स सिलेबस को थोड़ा जान लेते हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पे जो पहले बात मैंने बोला है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो अब क्वेश्चन ये रहा, लीनियर अलजेब्रा का मतलब यहाँ पे कौन सा चीज़ है? लीनियर अलजेब्रा तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, क्लास 12 में तुम लोग मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में जनरली लीनियर अलजेब्रा में तुम लोगों को क्या क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, मैट्रिक्स मिलेगा, उसके साथ रहेगा डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रहेगा,
ओके, आइगन वैल्यू कैलकुलेशन ये नया चीज़ है, आइगन वैल्यू कैलकुलेशन ये नया चीज़ है। कैमर्स रूल रहेगा, कैमर्स रूल तुम लोगों को मालूम है। ओके, और भी बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो वही होगा लीनियर अलजेब्रा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सेकेंड पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तुम लोगों को पहले जो करना पड़ेगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट तुम लोग पहले ही कर चुके हो एक बार क्लास 11 में, एंड यहाँ पे मैं करवाऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। उसके साथ हमें करना पड़ेगा क्या, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जानना पड़ेगा ठीक से। ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तुम लोगों का जो बीटेक का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, इंटरनल में भी ज़रूर आएगा, और तुम लोग जब गेट का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें ये जो टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी ब्रांच हो तुम्हारा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों टॉपिक। तो हम इसके साथ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, ओके, वो करेंगे हम यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन वो हम सीखेंगे, एनालिटिकल फंक्शन समझेंगे, उसके साथ हम जो करेंगे वो है टेलर सीरीज करेंगे, टेलर सीरीज करेंगे, पावर सीरीज को समझेंगे, पावर सीरीज को समझेंगे। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, उसके बाद आता है क्या, वेक्टर कैलकुलस। ये वेक्टर कैलकुलस ये भी एक नया चीज़ है तुम लोगों के लिए, सीखने को बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, वेक्टर कैलकुलस। तो ये वेक्टर कैलकुलस में क्या है, बेसिकली वेक्टर का इंटीग्रेशन, वेक्टर का डिफरेंशिएशन, इसका ग्रेडियंट, कर्ल, ये सब चीज़ बहुत ही नया चीज़ है जो मैं करवाऊंगा वेक्टर कैलकुलस, मैं डिटेल्स में बोलूँगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा चीज़ है। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में बहुत सारा चीज़, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सीरीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन, वहाँ से बहुत सारा पॉलिनोमियल फंक्शन को लेके तुम लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे कि बेसल्स फंक्शन, लेजेंडर फंक्शन, ये सब फंक्शन को तुम लोगों को जानना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली तुम लोग को जो मैथ्स है वो तुम्हारा जो बेसिक लेवल है 11-12 का जो बेसिक लेवल है वो तो काम आने वाला ही है, और उसके साथ तुम लोगों को बहुत सारा चीज़ नया जानना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने जो 4 टॉपिक मैंने बोला है, ये 4 टॉपिक मैं पहले करवाऊंगा। ये 4 टॉपिक तुम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ओके, सो ये रहा मैथ का सिलेबस। अब आते हैं फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स का वीडियोस में थोड़ा देर पे लाऊंगा, पहले हम मैथ में थोड़ा कर लेंगे, उसके बाद फिजिक्स का वीडियोस आएंगे। फिजिक्स के में बेसिकली मैकेनिक्स जो तुम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 11 में वो सारा है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिक्स, एक्स्ट्रा पार्ट होगा मैकेनिक्स का, वो भी बहुत ही ईजी, ओके, बहुत ही ईजी तरीके के होगा। सो मैकेनिक्स में तुम लोग ये मान के चल सकते हो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। उसके साथ जो चीज़ एक्स्ट्रा है मैकेनिक्स में, यहाँ पे फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, फिजिक्स में जो मैकेनिक्स में एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ पे तुम लोगों को जानना पड़ेगा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ओके, बेसिकली
अगर तुम लोगों का मैकेनिकल इंजीनियर है किसी का, तो उसको तो जानना पड़ेगा ही डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल, ये है एक्स्ट्रा चीज़ है। इसके साथ तुम्हें जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ओके, लाग्रांज मैकेनिक्स तुम लोगों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, ओके, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा मैकेनिक्स में। ये दोनों पार्ट तुम लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसके साथ कांस्टेंट मोशन भी एक पार्ट है, बट कांस्टेंट मोशन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्लास 11 में तुम लोग लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट मोशन ऑलरेडी पढ़े हो। उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैकेनिक्स में क्या है, जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब है यहाँ पे जो रोटेशनल मैकेनिक्स है, रोटेशनल मैकेनिक्स वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ओके। सो रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहा हमारा मैकेनिक्स से एक्स्ट्रा पार्ट है, ओके। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट, बाकी सब जो क्लास 11 में पढ़ा है उसी को और थोड़ा डिटेल्स में और थोड़ा डीप लर्निंग करना पड़ेगा, ओके। अब अगर आए तो ये रहा मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स के बाद आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स ही है, समझ लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली तुम लोगों को करना क्या पड़ेगा, जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कन्वर्शन होता है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसका कन्वर्शन जो होता है उसको सीखना पड़ेगा बेसिकली। थर्ड क्या है? ऑसिलेशन एंड वेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तुम लोग जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो बेसिकली जो टेक्निकल ब्रांचेस में हो, और टेक्निकल ब्रांचेस मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर्स में हो, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में हो, और भी कोई कोर डिपार्टमेंट में जो हो, उसके लिए तो ऑसिलेशन एंड वेव इंपॉर्टेंट है ही। उसको छोड़ के भी बाकी किसी भी ब्रांच ले लो, वहाँ पे तुम लोगों को ऑसिलेशन एंड वेव को जानना तो पड़ेगा ही ठीक से, ओके। कहीं ना कहीं तुम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम लोगों को हेल्प करेगा। उसके बाद जो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 12 में वो सब कुछ है, बट इन डिटेल्स, ओके। जो क्लास 12 में तुम लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ है इन डिटेल्स, और कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है उसके साथ। उसके बाद आता है थर्मल फिजिक्स का बेसिक मतलब जो है, जो क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ा है, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, ये सब कुछ तो है ही। उसके साथ यहाँ पे एक जो नया टॉपिक है ना, ये रहा नया टॉपिक, वो क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है, ओके। ये तुम लोगों को नया सीखना पड़ेगा। इसमें मैथमेटिक्स का डीप कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को लगेगा, उसके साथ ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। सो जब ये सारा यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में करवा रहा हो ना, ये सब मैथमेटिक्स यहाँ पे हेल्प करेगा। बेसिकली वेक्टर कैलकुलस भी तुम लोगों को ये सब कुछ पढ़ने में वेक्टर कैलकुलस हेल्प करेगा। और एक बात यहाँ पे बोल देता हूँ, मैकेनिक्स में तुम लोगों को बहुत सारा चीज़ नया तो नया जानने को मिलेगा ही। उसके साथ ये जो मैकेनिक्स है ना, ये मैकेनिक्स बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एंड उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मज़ेदार समझ लो, क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो चीज़ है, इसमें भी क्वांटम का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें लगेगा ही। ऑप्टिक्स है इसके साथ क्वांटम ऑप्टिक्स भी आ जाता है। जो तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो ब्रांचेस में हो, और किसी भी और ब्रांचेस में हो, और समझ लो कंप्यूटर साइंस में हो, अगर आगे जाके तुम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके कुछ करना चाहते हो, तो तुम लोगों को ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये तुम लोगों को जानना पड़ेगा। तो यही है एडवांटेज फिजिक्स को इन डिटेल्स तुम लोगों को जानना पड़ेगा। और एक बात यहाँ पे बोल देता हूँ, ये सारे जो कंसेप्ट है ना फिजिक्स का, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सिलेबस है, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस बेसिकली तुम लोगों को इंजीनियरिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही, और वो सारा एप्लीकेशन में ये जो फिजिक्स है ये बहुत काम आने वाला है। सो इसको थोड़ा ठीक से ही पढ़ना होगा। एंड ये कैसे काम आने वाला है वो तो आगे जाके समझ लोगे। इस वीडियो में वो मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे काम आ रहा है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो
अब तक के लिए तुम ये मान के चल सकते हो कि ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैथ और फिजिक्स का, ये सिलेबस ना तुम्हें तुम्हारा जो टोटल इंजीनियरिंग है उसमें जो भी एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, फिजिक्स का मैथ का जो भी एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, उस सारे में ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सो यहाँ पे जो भी वीडियोस आएगा वो तुम लोगों को बहुत ही यूज़फुल मिलेगा। और एक बात मैं बोल देता हूँ, वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है इंजीनियरिंग वालों का बहुत सारा सिलेबस में बहुत सारा काम रहता है, और उसमें मैं वीडियोस थोड़ा शॉर्ट ही डालने वाला हूँ, जो कि तुम लोगों की हेल्पफुल भी हो और साथ ही साथ तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना करे। ओके, सो ऐसे में वीडियो बनाने वाला हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत ही जल्दी मैं मैथमेटिक्स का जो लीनियर अलजेब्रा पार्ट है उसका वीडियो लाऊंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत सारा डिटेल्स तुम लोगों को मिलेगा। कोई भी डाउट्स होगा तो वहाँ पे अपलोड कर देना, मैं ट्राई करूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन देना, उसका क्वेरीज तुम लोगों को क्वेरीज क्लियर करना। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तुम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ का अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तुम्हारा का जो स्टडी है उससे रिलेटेड, सो आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। ओके, सो you should join the telegram group and subscribe this channel, and of course share with your friends। और अगर मैं और एक बात बोल देता हूँ, इसी चैनल में मैकाउटी का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसका एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ओके, वो वीडियो को तुम लोग देख सकते हो, उसमें जो सिलेबस डिस्कशन हुआ है ना वही सिलेबस बेसिकली सब यूनिवर्सिटीज़ में ही है ऑलमोस्ट। ओके, वो वीडियो देख सकते हो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी दिया हुआ रहेगा, तुम लोग देख लेना वहाँ से। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो नेक्स्ट वीडियो पे होता है लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू।